रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अरबों सालों से लगातार डिके हो रहे हैं ड्यू टू देयर इनस्टेबिलिटी इन देयर न्यूक्लियस, फिर भी आज तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए। जब किसी एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वह अपने आप टूटता रहता है और एनर्जी तथा पार्टिकल्स के रूप में रेडिएशन इमिट करता है ताकि वह स्टेबल हो सके। इसी प्रोसेस को रेडियोएक्टिव डिके या रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहा जाता है। लेकिन अगर यह डिके लगातार चल रहा है तो ये एलिमेंट्स अभी तक बचे कैसे हैं, आइए इस चीज़ को समझते हैं। सबसे बड़ा कारण है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ वह समय होता है जिसमें किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का आधा हिस्सा यानी कि 50% डिके हो जाता है। लेकिन यह प्रोसेस लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल होता है। इसका मतलब कि हर बार पूरा पदार्थ नहीं बल्कि सिर्फ बचा हुआ हिस्सा ही आधा होता है। उदाहरण के लिए अगर 100 ग्राम हमारे पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट है तो पहले 50 ग्राम डिके होगा, फिर बचे हुए 50 ग्राम में से 25 ग्राम का होगा, फिर 25 ग्राम में से 12.5 ग्राम का होगा। इस तरह से मात्रा लगातार कम होती रहती है लेकिन कभी भी पूरी तरह से जीरो नहीं होती है। दूसरा जो कारण है हाफ लाइफ का बहुत ज़्यादा लंबा होना। कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें पूरी तरह से डिके होने में अरबों साल लगते हैं। उदाहरण के लिए यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स है, जो पृथ्वी के एज के बराबर है। थोरियम 232 की हाफ लाइफ लगभग 14 बिलियन ईयर्स है, जो लगभग ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स की उम्र के आसपास है। इसका मतलब यह है कि ये एलिमेंट्स अभी भी डिके होने की प्रोसेस में हैं और पूरी तरह से ख़त्म होने के लिए पर्याप्त समय अभी तक भी नहीं बीता है। तीसरा कारण है रेडियोएक्टिव डिके का एक रैंडम प्रोसेस होना। प्रोबेबिलिटी एक नेचर है इनके पास कि हम कभी भी ये प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि कौन सा एटम कब डिके करेगा। हर एटम अपने प्रोबेबिलिटी के अनुसार अलग अलग समय पर डिके करता है, इसलिए पूरा पदार्थ एक साथ खत्म नहीं होता है। चौथा जो कारण है वह है कुछ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का आज भी बनना। उदाहरण के लिए कार्बन 14 एटमॉस्फेयर में लगातार बनता रहता है, जो कि एक लाइटर रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। जब कॉस्मिक रेज नाइट्रोजन एटम से टकराते हैं तब कार्बन 14 रेडियोएक्टिव एलिमेंट का बनना होता है। इसका मतलब है कि जब एक तरफ डिके हो रही है तो दूसरी तरफ जो है नए रेडियोएक्टिव एटम्स भी बन रहे हैं। तो रेडियोएक्टिव जो डिके है कोई एक्सटर्नल कंडीशन जैसे कि ये टेम्परेचर, प्रेशर या केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता। यह पूरी तरह से न्यूक्लियस की इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से हमने देखा कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के अभी तक मौजूद होने के जो 4 बड़े कारण हैं वह हैं: पहला एक्सपोनेंशियल डिके, दूसरा बहुत लंबी हाफ लाइफ, तीसरा रैंडम डिके नेचर का होना यानी कि प्रोबेबिलिस्टिक नेचर होना इसका, और चौथा कारण है कुछ आइसोटोप्स का लगातार अभी भी बनते रहना। थैंक यू।